सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th का जो संस्कृत का पेपर है 19 तारीख को, उसके मॉडल पेपर जो सीबीएसई ने जारी किया है, उस सीबीएसई के मॉडल पेपर को हल करेंगे बेस्ट ट्रिक और टिप्स के साथ। तो इस वीडियो के देखने के बाद जो बच्चा संस्कृत में बिल्कुल जीरो है, जिसने अभी तक संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसके भी 60+ नंबर आएंगे इस वीडियो देखने के बाद। तो देखो बच्चों, ये सीबीएसई का मॉडल पेपर है, सत्र 2023-24 का, कोड है 122, 80 नंबर का पेपर होता है, ये सब आप जानते हैं। उसके बाद आपके पेपर में 19 पेज होंगे और 18 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न आएंगे पेपर में? 18 प्रश्न आएंगे। पेपर की पूरी जानकारी आप लेके जाएं, जिससे आपको पेपर में ज़्यादा असुविधा ना हो। आप फटाफट उत्तर लिखते चले जाएं। पेपर आपका 4 खंड में विभक्त होगा। खंड का अपठित अवबोधन 10 नंबर का, खंड खा रचनात्मक कार्यम 15 अंक का, खंड गा अनुपयुक्त व्याकरणम 25 अंक का, खंड घा पठित अवबोधनम 30 अंक का। तो ये 4 खंड में आपका पेपर बटा होगा। उसके नीचे जो है पेपर का निर्देश लिखा होता है। निर्देश भी आपको पढ़ लेना चाहिए। इसमें देखो क्या लिखा गया है कि प्रत्येक खंड को अधिकार बना करके आपको उत्तर देना है। एक स्थान पे क्रम से लिखें। उत्तर लिखने के पूर्व प्रश्न संख्या अवश्य लिखें। बोर्ड के पेपर में यही सब आपको ध्यान देना होता है। बच्चों एग्जाम में जो देखता है ना, जैसे आपने उत्तर लिख दिया, अब आपने प्रश्न संख्या नहीं लिखी तो किस प्रश्न का उत्तर है वो समझ नहीं पाएगा। तो प्रश्न संख्या अवश्य लिखें। प्रश्नस्य क्रमांक प्रश्न पत्रानुसारम एवं लेखनीय, यानी प्रश्न पत्र का जो क्रमांक है वो पेपर के अनुसार लिखना है। क्या होता है, कभी कभी हमें क्रम से प्रश्न के उत्तर नहीं आते हैं, तो हम जैसे पहले के बाद 5वां कर रहे हैं तो पहले के बाद दूसरा नहीं लिखना। जो प्रश्न आप लिख रहे हो ना, वही क्रमांक आपको लिखना है प्रश्न में भी। उसके बाद जैसे मान लो 5वें प्रश्न का खा खंड लिख रहे हैं तो आप प्रश्न नंबर 5 और खा इस तरह से लिखें, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में सुविधा हो और आपको पूरे अंक मिल सकें। प्रश्न नाम निर्देशा ध्यानेन पठनीय, प्रश्न का निर्देश ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आप गलत कर देंगे। अब आते हैं सीधा प्रश्न पर। देखो बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न है पठित अवबोधन के अंतर्गत, यानी अपठित अवबोधन, जिसको आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हो। इसमें जो है 80 से 100 शब्द का एक पैसेज आएगा। इसमें आपको क्या करना है, फटाफट जो है इस पैसेज को पढ़ लेना है। हिंदी आ रही है तो सही है, हिंदी नहीं आ रही है तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, केवल पैसेज को पढ़ना है, फिर सीधा प्रश्न पढ़ना है, फिर उसका उत्तर ढूंढना है। तो सर्वप्रथम हम भी जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ेंगे। इसी तरह से आपको भी पेपर में पैसेज को जो है पढ़ना है। लेकिन पढ़ते समय आपको ये भी ध्यान देना है, एग्जामिनर आपको बार बार मना करेंगे कि जोर से मत पढ़िए, तो आप मन में ही पढ़ें। ग्रीष्म कालात अनंतरम वर्षा काल आगच्छति, आकाशे सूर्य आच्छाद मेघा इतस्तता बृहंती, यानी गर्मी के बाद वर्षा काल आता है। आकाश में सूर्य को ढक कर मेघ इधर उधर घूमते हैं। तदा तभी कृषकाः मुदिताः भवन्ति, किसान जो है मुदित हो जाते हैं, यानी प्रसन्न हो जाते हैं। यदा वृष्टि भवति तदा भगवता आशीर्वादाः एवं जलबिंदवः भूय निपतति, जब बरसात होती है, वृष्टि मतलब बरसात, तब भगवान के आशीर्वाद से ही जल बिंदवः भूय निपतन्ति, भूय मतलब पृथ्वी पर गिरते हैं। आकाशे मेघाः नितराम गर्जन्ति, आकाश में बादल निरंतर गर्जना करते हैं। सर्वत्र उत्पन्न परकंपनम भयंकरम भवति, और हमेशा जो गर्जन होता है ना, उससे जो कंपन होता है वो भयंकर यानी भयानक होता है। तदा मयूराः केकाकारम कुर्वन्ति मुदिताः भूत्वा नृत्यन्ति, तभी मोर जो है क्यों क्यों करते हुए प्रसन्न होकर के नाचते हैं। आप सभी जानते हैं जब बादल गरजते हैं तभी मोर नाचते हैं। नद्याः तडागाः च जलपूर्णाः भवन्ति, नदियाँ और तालाब जो है जल से भर जाते हैं जब बरसात आती है। कृषकाः क्षेत्राणि कृष्ट्वा, किसान जो है खेत को जोत कर बीजानि वपन्ति, वपन्ति मतलब बोते हैं। ये क्रियापद है बच्चों, इनको ध्यान से समझिए, क्योंकि मान लो अनुवाद में आ गया किसान बीज बोता है, तो बोने के लिए कौन सी क्रिया है? वपन्ति, वपति वपतः वपन्ति। कर्मेण शस्य संपद वर्धते, और कर्म से शस्य संपद यानी फसल की जो संपदा है, धन दौलत है, बढ़ती है। परम यदा अतिवृष्टि भवति, परंतु जब अतिवृष्टि यानी ज्यादा वृष्टि होती है
तदा महती विपद संजायते। महती मतलब बहुत बड़ी, विपद मतलब विपत्ति, तब बहुत बड़ी विपत्ति आती है। कब? जब ज्यादा बरसात होती है। नदीषु तीरेषु, नदी के किनारे विद्यमान लघून गृहाणि, छोटे छोटे घर, जले निमज्जितानि भवन्ति, जले मतलब पानी में, निमज्जितानि डूब जाते हैं। पशु पक्षिणा, पशु और पक्षी, लघवः प्राणिना च म्रियन्ते, और जो छोटे प्राणी हैं वो मर जाते हैं। कब मर जाते हैं? जब ज्यादा बरसात होती है। एवं एव, इसी प्रकार, अनावृष्टया, अनावृष्टया मतलब जब बरसात नहीं होती है, आपदा संभवन्ति, आपदा यानी मुसीबत आती है। तदा जलस्य अभावेन, जल के अभाव के कारण, तडागाः शुष्यन्ति। अब शुष्यन्ति क्रिया महत्वपूर्ण है, इसका क्या अर्थ होता है? सूख जाते हैं। तो शुष्यन्ति को भी याद रखो, अनुवाद के लिए क्रियापद बहुत जरूरी होते हैं। जैसे इंग्लिश में आप वर्ब याद करते हैं ना, वैसे जो है ये क्रियापद भी याद रखें। तो शुष्यन्ति सूख जाते हैं। वृक्षाः विनश्यन्ति, पेड़ नष्ट हो जाते हैं। कृषि कर्म असाध्यम भवति, और जो खेती का काम है वह असाध्य हो जाता है। कृषि बिना धान्य उत्पत्ति एवं न भवति, और खेती के बिना फसल की उत्पत्ति नहीं होती है। प्राण धारण वस्तु नाम अभावेन, प्राण धारण वस्तुओं के अभाव से, जनाः क्लेशम अनुभवन्ति, जनाः मतलब लोग, क्लेशम माने कठिनाई का अनुभव करते हैं। कर्मशः जीवनम एव दुर्वहम भवति, कर्म से जीवन जो है कठिन हो जाता है। ये तो हो गई अनावृष्टि की बात। उसके बाद अस्तवृष्टेः चा मूलम मानवा एव, अब यहाँ पे कह रहे हैं अतिवृष्टेः अनावृष्टे चा, ध्यान से देखिएगा। अतिवृष्टि यानी ज्यादा बरसात के और ना बरसात होने का जो मूल कारण है वो क्या है? मानव है। सघन विपिन नाम, सघन विपिन नाम, सघन मतलब घने, विपिन नाम जंगलों का, अनियंत्रित नाशेन, अनियंत्रित नाश के द्वारा, पर्यावरणम असंतुलितम भवति, पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषणेन, पर्यावरण प्रदूषणेन, और पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा क्या होता है? ऋतूनाम गतयः परिवर्तिता भवन्ति, ऋतुओं की जो गति है वो परिवर्तित हो जाती है। अतः पर्यावरणस्य संरक्षणाय वयम जागरूकाः भवेम, इसलिए हम सभी पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक हों। अब ये पैसेज है, इसी तरह से आपको पेपर में फटाफट 5 मिनट के अंदर में पैसेज को पढ़ लेना है। वैसे बच्चों आप जानते हैं आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो उसी 15 मिनट में ही पैसेज को पढ़ ले और प्रश्न को ढूंढ के ना छोटे छोटे टिक लगा ले, इसका उत्तर कहाँ कहाँ पर है, इस तरह से। तो देखो पहला प्रश्न क्या है? कुत्र मेघाः इतस्ततः बृहन्ति। अब इसका उत्तर ढूंढने की ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि ये लाइन पैसेज में ढूंढिए कहाँ पर है, यानी इतस्ततः बृहन्ति। तो आपको पैसेज में देखो मिल गया कि ये देखो ये वाक्य है पहले प्रश्न का। अब इसको उत्तर आपको एक पद में लिखना है। तो कुत्र मतलब होता है कहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाशे। क्या हो जाएगा? आकाशे। ध्यान से देखिए, फटाफट नोट करते चलिए, आकाशे। इसी तरह से आप उत्तर ढूंढेंगे पेपर में। अगला प्रश्न है सर्वत्र उत्पन्न परकंपनम कीदृशम भवति। अब ये लाइन ढूंढिए पैसेज में कहाँ पर है, तो ये लाइन देखो पैसेज में यहाँ पर है। इसी तरह से आपको बगल नहीं देखना है, पेपर में देखना है कि ये लाइन कहाँ पर है। तो कीदृशम मतलब कैसा, तो इसका उत्तर देखो यहाँ पे भयंकरम, जो पद गायब है वही इसका उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक भी है, जो पद गायब है वही उसका उत्तर हो जाएगा, भयंकरम। अगला है जलस अभावेन के शुष्यन्ति। जल के अभाव के कारण कौन सूख जाते हैं? तो ये देखो यहां पर है ना, जलस अभावेन तडागाः शुष्यन्ति, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा तडागाः। लिख लिए, बहुत अच्छे। उसके बाद इसी प्रश्न का बड़ा अखंड होता है, ध्यान से देखिएगा। ये छोटा अखंड था, इसके बाद बड़ा आएगा पूर्ण वाक्य यानी फुल सेंटेंस में उत्तर लिखना होगा। पहला है पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति। पर्यावरण कैसे असंतुलित होता है। अब ये लाइन देखो कहां पर आई हुई है, पर्यावरणम असंतुलितम भवति। ये लाइन ढूंढिए कहां पर है पैसेज में।
अब ऐसे इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे पैच में ढूंढना है, पर्यावरणम असंतुलितम भवति। तो ये देखो ये लाइन यहाँ पर है। बस इसका उत्तर यानी जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर आपको यहां से लेकर के यहां तक लिख देना है। बस उत्तर पूरा हो गया। अगला प्रश्न था कदा भगवता आशीर्वादा एव जलबिंदवा निपतति। कब भगवान के आशीर्वाद के द्वारा ही पानी की बूंदें गिरती हैं। अब संस्कृत का पेपर है तो बच्चों को क्या समस्या होती है कि वो प्रश्न की ही हिंदी नहीं निकाल पाते हैं कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, ये लाइन पैसे में देखिए कहां पर है। तो देखिए भगवता प्रासादा, ये देखो यहां मिल गया। अब इसका उत्तर यहां से लेकर के यहां तक, यदा वृष्टि भवति तदा भगवता आशीर्वादा एव जलबिंदवा भूय निपतति। तो इस तरह से संस्कृत के पेपर में आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। अंतिम है प्राणिनः कदा म्रियन्ते। प्राणी जो है कब मर जाते हैं। तो इसके लिए ये लाइन देखो कहां पर है, प्राणिनः कदा म्रियन्ते। तो ये देखिए प्राणिनः म्रियन्ते, यहां से लेकर के यहां तक, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसी प्रश्न का जो ई खंड होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वीआईपी है और इसी प्रश्न को बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तकम शीर्षकम शीर्षकेन लिखत। एक नंबर का शीर्षक आता है, क्या आता है, शीर्षक। अब इस प्रश्न को बच्चे छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि इसका शीर्षक क्या है। तो शीर्षक जिसको आप इंग्लिश में टाइटल कहते हो, कैसे ढूंढते हैं, पैसेज में देखिए। पैसेज को देखने से ही आपको पता चल जाएगा इसमें वर्णन किसका है, क्योंकि संस्कृत जो है हिंदी जैसे ही होती है। तो देखने से क्या पता चला कि इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है खंड ई, उसके बाद लिखना है शीर्षकम। क्या लिखना है, हेडिंग डालेंगे शीर्षकम और उसके बाद लिख देंगे वर्षा कालः। क्या लिख देंगे, वर्षा कालः। समझ में आ गया ना, क्या लिख देंगे, वर्षा कालः। शीर्षक एक नहीं अनेक भी हो सकते हैं अपने अपने अनुसार, बस वो पैसे से संबंधित होने चाहिए। तो शीर्षकम लिख दिया और हेड लिख दिया वर्षा कालः, एक नंबर मिल गया आपको। अगर कोई बच्चा कहे सर जी हम पर्यावरणम लिख दे तो पर्यावरणम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि शीर्षक एक नहीं अनेक हो सकते हैं, बस वो पैसे से संबंधित होना चाहिए। और शीर्षक हमेशा एक शब्द में या दो शब्द में ही लिखा जाए। इसके बाद जो कठिन होता है जिसमें बच्चे गलती करने की ज्यादा संभावना होती है वो होता है ई खंड यथा निर्देशम का। इसमें जो है 4 दिए गए होते, 3 करना होता है, 3 नंबर का होता है। तो देखिए कृषकाः क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति, अत्र क्रियापदम किम। अब क्रियापद जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब। इसमें इस वाक्य में वर्ब कौन सी है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी मिल गया। तो बताइए क्रियापद कौन सा है। अब देखो वाक्य, आपको क्रियापद इसी वाक्य में देखना है। तो क्रियापद है वपन्ति, वपन्ति मतलब बोते हैं। उसके बाद सेकंड है असंतुलितम, इसका विशेषण पदस्य विशेष पदम की, यानी ये असंतुलितम जो है ये विशेषण है, इसका विशेष पद, विशेष पद जानते हो ना क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम। तो असंतुलितम इसका विशेषण। इस तरह का प्रश्न जब आपके पेपर में आए तो क्या करेंगे, असंतुलितम को पैसेज में ढूंढेंगे कहां पर है, कहां ढूंढेंगे, पैसेज में। तो देखिए असंतुलितम कहां पर है, ये देखो मिल गया ना असंतुलितम। अब इसके पहले क्या लिखा हुआ, पर्यावरणम। तो ये विशेषण हो गया और ये जो है विशेष हो गया। अब देखिए पैसेज में उसमें विकल्प में है कि नहीं है, देखो ना मिल गया। ये देखिए इस तरह से आप ढूंढेंगे, यही ट्रिक है ढूंढने की। उसके बाद आपका जो है अगला प्रश्न है अरण्या नाम इत पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। पर्याय पद मतलब साइनोनिम्स यानी समान अर्थ वाला। तो अरण्या नाम का होता है जंगलों का, तो उसके लिए आया हुआ है विपिना नाम। क्या आया हुआ है, विपिना नाम। हम आपको बताना चाहते हैं दूसरे पाठ में इसी के लिए आया हुआ है काननम। क्या आया हुआ है, काननम। काननम माने भी क्या होता है, जंगल। इसी के लिए जो सरल शब्द है वो है वनम, समझ गए ना। उसके बाद दुखिता इत पदस्य विपर्य पदम की। विपर्य मतलब क्या होता है, विलोम। ध्यान देना, यही सब बातें आपको पेपर में ध्यान देनी है। पर्याय मतलब होता है समान अर्थ वाला पद यानी पर्यायवाची,
और विपर्य माने होता है विलोम पद। तो किसका विलोम पद आपको ढूंढना है? दुखिताः। तो दुखिता माने क्या होता है? दुखी। तो उसके लिए हो जाएगा मुदिताः। मुदिता माने होता है प्रसन्न। इस तरह से पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ और आपके 10 नंबर कंप्लीट हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 खंड ख के अंतर्गत रचनात्मक कार्य होता है और इसमें प्रश्न नंबर 2 होता है पत्र का। तो पत्र कैसे लिखेंगे? ये देखिए, इस तरह से लिखेंगे। तो ये देखो बच्चों, ये आपका पत्र का प्रश्न है। भवान दिवाकरः स्वामातुलं निमन्त्रयितुं लिखते पत्रं मंजूषायाः पदै पूरयित्वा पुनः लिखत। यानी जो है पत्र के प्रश्न में प्रश्न को ही आपको पहले देखना होता है कि पत्र लिखने वाला कौन है। तो यहाँ पे बता दिया गया भवान दिवाकरः। अब चाहे कोई बालक हो या बालिका हो, सबको अपना नाम क्या मान लेना है? दिवाकरः। यानी पत्र लिखने वाला कौन है? दिवाकर। और किसके लिए लिखा जा रहा है? स्वामातुलम। मातुलम माने क्या होता है? ये भी ध्यान दे लीजिए। मातुलम माने होता है मामा को। मामा को मातुल कहते हैं, द्वितीय के वचन मातुलम बनता है। यानी पत्र लिखने वाला कौन है? दिवाकर। किसके लिए लिखा जा रहा है? मामा के लिए। विषय क्या है? तो कह रहे हैं निमंत्रयितुम, निमंत्रण देने के लिए। यानी निमंत्रण, विषय क्या है? निमंत्रण देना है। किसको देना है? मामा को देना है। कौन लिखने वाला है? दिवाकर। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत आपको कमजोर है आपकी, लेकिन फिर भी पत्र कैसे लिखेंगे उसके लिए देखो ना, ये मंजूषा है। मंजूषा में सारे पद भरने वाले दिए गए होते हैं, 10 रिक्त स्थान होते हैं, उन्हीं को आपको भरना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक बार इसको पढ़ेंगे, यानी जो पत्र लिखा हुआ उसको पढ़ेंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या होती है प्यारे बच्चों, कि जिसके लिए पत्र लिखा जाता है वो यहाँ पे आता है, उसका संबोधन होता है ना, तो आदरणीय। अब आदरणीय के बाद क्या लिखेंगे बताओ? मामा जी लिखेंगे। तो मामा जी के लिखे देखो, पैसेज मंजूषा में कौन सा पद आया हुआ है? देखो ना, मातुल। यही ट्रिक है, यही टिप्स है। 2 तो आपने ऐसे ही भर लिए। किसके लिए लिखा जा रहा है? मातुल। एक ट्रिक हम आपको और बता देंगे, जिसके आगे ऐसा चिन्ह लगा हो, समझ जाना वही यहाँ पे भरा जाएगा संबोधन में, क्योंकि ये संबोधन का चिन्ह होता है ना ये। तो ये चिन्ह भी मंजूषा में देखना, मातुल के लिए लिखा हुआ है ना, तो आदरणीय मातुल हो गया। उसके बाद जो पत्र लिखने वाला है, देखो ना यहाँ पे दिवाकरः भी दिया गया है, तो भवत भवदीयः भागनेयः दिवाकरः। देखो पहले पेपर में पेंसिल से ऐसे ऐसे भर लेंगे, जो आसान आसान है उनको ऐसे भर लिया। अब 2 तो हमारे भर गए, और जो भरते जाए उनको ऐसे ऐसे कट करते जाए। यही ट्रिक है, जो आपको पक्के हो जाए उनको ऐसे ऐसे भरते जाए। तो यहाँ पे पहले नंबर पर हमने क्या भर लिया? आदरणीय मातुल। देखते चलो कैसे करना है। मातुल हो गया। सा स्नेहम नमः, स्नेह पूर्वक नमस्कार है। फिर उसके बाद क्या कहेंगे? अत्र कुशलम, यहां पर कुशलता पूर्वक है। अभी देखो यहाँ पे जो अगली लाइन है प्यारे बच्चों, वो भी ध्यान दीजिएगा। अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ पे देखो ना, तत्र अस्तु ये लिखा हुआ है, तत्र अस्तु। यहाँ पे 2 नंबर पे क्या भरेंगे? तत्र अस्तु। ये लाइन जरूर हर पेपर में रहती है जो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो अत्र कुशलम तत्र अस्तु, यहाँ पर ठीक है, वहां पर कैसे है? उसके बाद भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिकम प्रसन्नः, ये जान करके आप अत्यधिक प्रसन्न। अब प्रसन्न के बाद क्या होगा? भविष्यन्ति। ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर क्या भरेंगे? भविष्यन्ति, प्रसन्न होंगे। क्या जानकर प्रसन्न होंगे? यत मम वार्षिक परीक्षायाः परिणामः आगता, मेरे वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। अहम, अब अहम उसके बाद क्या है? सर्वाधिकान अंकान प्राप्त, मैंने अत्यधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो किसमें प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पे 4 नंबर पे भरेंगे, ये जो है ना परीक्षायाम। 4 नंबर पे क्या भरेंगे? 4 नंबर पे भरेंगे परीक्षायाम। ध्यान से देखिएगा, क्या भरेंगे? परीक्षायाम। कितने नंबर पे? 4 नंबर पे भरेंगे परीक्षायाम। ठीक है, 4 नंबर पे ये भर गया। सर्वाधिकानाम अंकानाम सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्मानाय। अब उसके लिए उसके बाद क्या भरेंगे? ये
5 नंबर पे आएगा उपलब्धि कारणात, यानी अत्यधिक अंक प्राप्त करने के कारण सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्मान के लिए राज्य सर्वकारेण, यानी राज्य सरकार के द्वारा चित्तः अस्मि। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, चित्तः अस्मि है ना, चित्तः अस्मि। अब ये अस्मि का क्रियापद है, इसका कर्ता होगा अहम, तो यहाँ पे अहम आएगा। अहम देखो ना मंजूषा में दिया गया है। उसके बाद तत्र सम्मान स्थले, वहां उस सम्मान स्थल पर अभिभावकाः, या अभिभावक मतलब गार्जियन, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्वे अपि। सर्वे अपि देखो कहाँ पे है, ये देखो सर्वे अपि, ये भर लिया। आमंत्रिताः सन्ति मम सम्मान कार्यक्रमे भवान अपि। अब उसके बाद क्या भरेंगे, उपस्थिताः, उपस्थित होवे, इत मम महती इच्छा वर्तते, ऐसी मेरी बड़ी इच्छा है। यतो ही अभिभावकेषु भवान अन्यतमः वर्तते, क्योंकि मेरे गार्जियन में आप सबसे यूनिक हैं, यानी अनोखे हैं। उसके बाद देखो क्या लिखना है, माता महयोः चरणयोः। माता मही मतलब क्या होता है, नानी, और माता महा माने होता है नाना। तो नाना और नानी के दोनों चरणों में मेरा प्रणाम। अब प्रणाम करने के लिए कैसे प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांगम, ये भरेंगे 9 नंबर पे। 10 नंबर पे आपने दिवाकर भर लिया है। अब देखो प्रश्न पेपर में इसका उत्तर इस तरह से आप लिखेंगे, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। कैसे लिखना है, आदरणीय मातुल साई स्नेहम नमः अत्र कुशलम तत्रस्तु भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिका प्रसन्नः भविष्यति यत् मम वार्षिक परीक्षायाः परिणामः आगता अहम परीक्षायां सर्वाधिक अंकान् प्राप्तवान अस्मि। सर्वाधिक अंकानां लब्धि कारणात् सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्माननाय सर्वराज्य सर्वकारेण अहम चित्तः अस्मि। तत्र सम्मान स्थले सर्वे अध्यापिकाः आमंत्रिताः सन्ति। तो इस तरह से आपको पूरा पत्र कॉपी में लिखना है। इस तरह कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं 1 मातुल, इस तरह से लिखते हैं कुछ बच्चे, 2 तत्रास्तु, इस तरह से लिखते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है बच्चों। टाइम पूरा होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। संस्कृत के पेपर में ज़्यादा लिखना नहीं होता है। जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है आप उनको पूरा लिखेंगे। तो इस ऐसे लिखने से क्या होता है ना, कि मान लो 1-2 जगह आपने भरने में गलती कर दी, लेकिन तब भी एग्जामिनर आपको पूरे 5 नंबर दे देगा। तो आप जो पत्र है इसी तरह से लिखेंगे, तभी आप पूरे नंबर प्राप्त करेंगे। उसके बाद ये देखो क्या है, चित्र वर्णन। प्रश्न नंबर 3 में चित्र वर्णन आएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ बेस्ट ट्रिक बताएंगे कि चित्र वर्णन कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो है ना, हमारी जो अगली वीडियो आपको यहाँ पे दिख रही है वो देखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।